Here for 2 days, we'll complete all our link, presentation, scorecard, etc. No problem. I welcome you all on behalf of the Education Department, South Zone, and welcome all the teachers who are here to attend 2 days workshop come training on Nav Bharat Saksharta Abhiyan, that is education for all. It will be a training for 2 days for our ward EFS South Zone. 18 October 2023 and 19. Myself, Mohammad Arif Khan, I am working as a principal, University of Ahmed Sidar High School, your resource person for the beginning chapter of this 2 days training, that is, what is Nav Bharat Saksharta Karyakram. It is central government project and GR, it started with now New India Literacy Program, and on the basis of GR dated 14 October 2022 and 25 January 2022. इन दो GR के हिसाब से हमारी ये 2 दिन की ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम हमारे यहाँ पर किया गया। सर नेक्स्ट बात, यस, हम सभी के जहन में, हम सभी के सोच में ये ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले एक सवाल जरूर आया होगा कि व्हाट इज अडल्ट एजुकेशन या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या पौध शिक्षण जिसको मराठी में कहते हैं या एजुकेशन फॉर ऑल, ये क्या है? ये थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए मैं क्या चाह रहा हूँ और मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों से मुझे क्या सीखना है। ठीक है? What is adult education? Any guess? Any answer, please? Adult education? प्रीवियस ईयर में स्कूल में जाते हैं, हाँ। जैसे कि 15 से आगे तो पढ़ाते हैं, हाँ। 18 से 20 से, हाँ। तो एजुकेशन नहीं लेते हमारे प्रॉपर स्कूल में, हाँ। तो फिर सिखाना है। Very good. बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? Rama. Anybody else would like to contribute what Rama madam said just now? What is adult education? क्या है adult education? जो दिन भर बच्चे काम के लिए जाते हैं, जी। वो डे के स्कूल में नहीं जा सकते, हाँ। और उनकी एजुकेशन जो थम जाती है, तो उनके लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे भी एडल्ट एजुकेशन जैसे बोल सकते हैं। Yes, we can call adult education that also. इसमें पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो कभी भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की एज से मैच नहीं होगा। हमारे जो प्रोग्राम चीज़ें हैं दिमाग में, उसमें अडल्ट एजुकेशन का एक ही मतलब होता है, वो लोग ऐसे व्यक्ति, दोज पीपल who had not get opportunity to learn in conventional schooling program and they are working as a labor, as a handicraft worker or in industries, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको एक फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम में लेकर आना, दैट इज अडल्ट एजुकेशन। ओके, यस, थैंक यू। नेक्स्ट, अडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, इसकी हिस्ट्री हमारी कंट्री में बहुत पुरानी है। अगर हम बहुत स्टार्ट से इसको देखें, हमारा अभी ये इंडिपेंडेंस का जो इरा है 77, 75, 76 ईयर्स का, उसके पहले ब्रिटिश राज, उसके पहले और भी जो कुछ रहा, इन सब आप प्लीज़ ये सारा जो प्रेजेंटेशन है ना, मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँगा। आपके जो भी अपना ये AFS का ग्रुप बना है ना, ये पूरा प्रेजेंटेशन मेरे जितने भी सहायक शिक्षक हैं, रिसोर्स पर्सन है, हम पूरा शेयर करेंगे। आप थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि व्हाट प्रोग्राम डिमांड्स, क्योंकि ये 5 साल का कंटिन्यूस प्रोग्राम है और आप अपनी स्कूल के बेस्ट पर्सन हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपके प्रिंसिपल से आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कंटिन्यूस 5 साल चलने वाला प्रोग्राम है, इसके लिए थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसका बैकग्राउंड समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे
तो हम शायद उतने अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। इसके लिए हमको इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका फर्स्ट फेज अगर हम देखते हैं, जो ब्रिटिश इरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह बनाई थी, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये इसका फर्स्ट साइकिल जो शुरू होता है वो आफ्टर 1882 से 1947 तक। उस वक्त कोई कन्वेंशन सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी थॉट नहीं थी, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये प्रोग्राम किसी एक तरीके से, कोई एक पद्धति से, कोई एक परफॉर्मर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था और वो चला है बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम का, और वहाँ से फिर नाइट स्कूल्स का कंसेप्ट है। वो पंचायत राज के जरिए और किसी और लोकल बॉडीज के जरिए वो चलाया गया, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस था जिसमें बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम के नाम पर अक्षर को आइडेंटिफाई करना और कुछ थोड़ा बहुत अपना नाम लिखना या थोड़ा जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना, इतना लिटरेसी प्रोग्राम उस टाइम में चलाया गया। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 1947 में इंडिपेंडेंस आने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि ऐसा एक बहुत बड़ा क्राउड है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है जो आज के डेट तक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से वंचित है, जिसको फॉर्मल एजुकेशन का चांस नहीं मिला, वो ड्यू टू वॉट एवर रीजन नहीं, रीजंस के ऊपर अभी बहस नहीं है, लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन उस टाइम में था। उसके भी डिटेल्स हमारे पास हैं, हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो उस वक्त ये सेकंड साइकिल हमने चलाया, जो किसी भी नाम से चला होगा, लेकिन उसका बेसिक एम ये था कि एक अडल्ट एजुकेशन, जो स्कूलिंग एज के बाहर के लोग हैं, उनको लिटरेट करना, उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लेकर आना। और ये चला है हमारा प्रोग्राम सिविक लिटरेसी के नाम से, जिसमें सोशल एजुकेशन 1952 और वर्कर्स एजुकेशन 1957, ये दो प्रोग्राम हमारे कंट्री में सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी चलाया। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट साइकिल है, जहां से हमने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, दैट इज थर्ड साइकिल ऑफ द अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, वो हमारा चला है फंक्शनल लिटरेसी के नाम से, जिसमें हम फार्मर्स को, वर्कर्स को, इंडस्ट्री लेबर को, हॉकर्स को ये सिखा रहे थे कि उनका स्कूलिंग में जो लॉस हुआ है वो थोड़ा सा कवर हो जाए, थोड़ा सा उनको अपना नाम लिखते आना चाहिए, कुछ बोर्ड साइन पढ़ते आना चाहिए, वो ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे टिकट स्टेशन वगैरह के जो नाम है वो पढ़ते आने चाहिए, बस स्टॉप पे लिखे हुए एडवर्टाइजमेंट जो नाम है वो पढ़ते आने चाहिए। दैट इज फंक्शनल लिटरेसी, जो फार्मर्स के लिए चलाया गया 1966 में और 1974 में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से चलाया गया। हमने भी पढ़ा है अपने बीएड में कि एक फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम था, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम था। तो अडल्ट एजुकेशन को उस पीरियड में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर चलाया गया और ये थर्ड साइकिल था हमारी कंट्री में जो चलाया गया। उसके बाद हम आते हैं सोशल चेंज में, जो फोर्थ साइकिल चलाया गया, जो 1978 से लेके आज तक चला, अलग अलग नाम से, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जगहों पर, उसमें अलग अलग स्कीम्स आई, लेकिन बेसिकली उसका बेसिक न्यूक्लियस या उसका जो फॉर्मूला था वो यही था कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 साल से या 20 साल से या स्कूलिंग एज से ज़्यादा है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, उनको कुछ ऐसा एजुकेशन देना, उनको कुछ ऐसी मालूमात देना जिसकी वजह से या जिसकी बुनियाद पर वो अपना कुछ लाइफ स्किल थोड़ा सा बढ़ा। ये थर्ड साइकिल, ये 78 से लेके आज तक चल रहा है, जिसमें हमने जो है नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में लॉन्च किया। आज भी हम उसका डे मनाते हैं। उसके अलावा फिर मास प्रोग्राम फॉर फंक्शनल लिटरेसी दैट इज 1985। उसके बाद में टोटल लिटरेसी कैंपेन 1990 में, जो 1986 की हमारी एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, जिसमें राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एक प्रोग्राम लेके आया था वो बहुत लंबा चला, 1986 से 1998 या 99 तक चला। वो प्रोग्राम हमारा चला टोटल लिटरेसी कैंपेन। फिर उसके बाद में पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम 1992 का, और उसके बाद 1992 से लेके आज तक कंटिन्यूइंग लर्निंग प्रोग्राम। 97-98 में इसका बहुत ज़्यादा दूरदर्शन पर, टीवी पर ऐड भी आता था, वो मैं यूट्यूब में ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं, मतलब वो भी हम दिखाते हैं यहाँ पर आपको। पूरब से सूर्य होगा, नया उजाला आया, है ना, एक कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें हम फार्मर्स को बेसिकली टारगेट किया था, इंडस्ट्रियल लेबर को,
वर्कर्स को, हॉकर्स को और जो ऐसे एम्प्लॉयमेंट के साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनको हमने टारगेट करके उनकी फैसिलिटी के हिसाब से, उनकी जो सहूलत रहेगी उसके हिसाब से उनके घरों में जाके एक बहुत बड़ा लिटरेसी कैंपेन चलाया गया जो आज तक भी चल रहा है अलग अलग नाम से। दैट इज फोर्थ साइकिल एंड डेवलपमेंट लिटरेसी। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हम कभी भी अडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे या ऐसे बच्चों की एजुकेशन की बात करेंगे जिनको फॉर्मल एजुकेशन या उनकी स्कूलिंग एज में अगर एक फॉर्मल स्कूल का एजुकेशन नहीं मिला है तो हम उनको इस कैटेगरी के जरिए से या इस तरीके से हम उनको एजुकेशन के उसमें ला सकते हैं और अलग अलग तरीकों से उनके साथ में काम कर सकते हैं। ये बुनियादी चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। ये एक डेटा है जो गूगल पे अवेलेबल भी है, आप देख सकते हैं इसको, और ऑथेंटिक डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि 1872 से 2011 तक हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ, किस तरीके से उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। इसके अलग अलग फिगर्स हैं, पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्टेट लेवल का अलग है, फॉर्मर्स का अलग है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का अलग है। लेकिन हम इसमें आज के दिन के टारगेट के लिए जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है 5 साल का, उसमें हम मेल फीमेल रेशियो लेकर ही देखेंगे, क्योंकि अभी भी एज पर 2011 सेंसेक्स आप देखेंगे सबसे लास्ट में दिख रहा है ना सब लोगों को, सबसे लास्ट में अगर हमारा टोटल कंबाइंड लिटरेट पॉपुलेशन 74% है एज पर 2011 सेंसेक्स। 2018 की एक और रिपोर्ट आई है, वो भी हम शेयर करेंगे, लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन, अब उनका एजुकेशन का लेवल क्या है वो अलग चीज है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन अगर 100 लोग भारत में रहते हैं तो 74 लोग उसमें से पढ़े लिखे हैं, जिसमें 74 में से 82% मेल है और 65.46% फीमेल। यानी अभी भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा फीमेल पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 26% से ज़्यादा अभी भी ऐसा है जिसको फॉर्मल एजुकेशन का चांस नहीं है। ये एक बहुत दुखद घटना है जिसको बोलना चाहिए, लेकिन ये जो आंकड़ा हमारे पास में है 2011 का जो सेंसेक्स है, अब ये आप ग्रेजुअली देखेंगे। अच्छा, हर चीज़ ये 1872 से इसलिए है कि वहाँ से हमने लिटरेसी प्रोग्राम का आगाज किया था। इसके पहले की स्लाइड में हमने देखा फर्स्ट साइकिल जो हमारा चला वो 1872 से ही चला। इसमें अलग अलग रेशो है, 8.41% 1881 में था, तो वो बढ़ते 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 2011 में 82.14 हो गया है। मेल में, फीमेल में 65.46 हुआ है, पहले 0.35 था फीमेल में, अब वो जाके 65.46 हुआ है। लेकिन ये हमारी बैड क्वालिटी बोलो या जो भी बोलो, हमने वो 26% का डिफरेंस 1872 से लेकर आज तक बाकी रखा। उस वक्त भी आप देखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में 8.1% मेल में है तो फीमेल में 0.35%, और वो लास्ट तक में भी आ गया है तो 82.14 मेल में है तो 65.46 फीमेल में। यानी एक हैंडसम रेशियो जो है अभी भी फीमेल का ऐसा है जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर है। हमको इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के जरिए उनको कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है सर, ये सेंसस का जो डेटा है ये पूरे इंडिया का, लेकिन एज वी आर स्टेइंग इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वी विल वर्क for next 5 years in our area only, so we will focus the data available for our state। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी देश की जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं सबका डेटा है, लेकिन हमारी स्टेट में जो कंडीशन है वो नेशनल डेटा जो है उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़े बहुत फर्क के साथ। एकदम लास्ट में महाराष्ट्र स्टेट रखा है 82.34% लिटरेसी का जो परसेंटेज है पूरी स्टेट का, जिसमें अब 82 में 88.38% जो है मेल लिटरेसी है और 75.48 फीमेल लिटरेसी। यानी नेशनल डेटा से 10% हम लोग ज्यादा है। महाराष्ट्र 8वें नंबर पे आता है
7वें नंबर पे आता है, उसका भी अभी स्लाइड देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी महाराष्ट्र स्टेट में 25% के आसपास ऐसी फीमेल हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल में नहीं भेजा गया है, वो स्कूल की पढ़ाई से वंचित है, उनको हमको फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लेकर आना। ये डेटा मेल में थोड़ा सा अलग हो जाता है, मेल में 12% है और फीमेल में 25%, मतलब ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, नेक्स्ट। ये देश की और भी जो स्टेट्स हैं उनका भी डेटा है, ये मैंने मालूमात के लिए आपके लिए स्लाइड बनाई थी, तो उसमें ये भी डेटा रखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये 2015 का एक सर्वे है। हमारी कंट्री साउथ एशिया में आती है, 7 नेशन के जो जितने भी देश हैं उन देशों का अगर डेटा हम देखें तो वर्ल्ड एवरेज जो है लिटरेसी में 86.3% है, जिसमें यूथ लिटरेसी जो हमारा टारगेट ग्रुप है नेक्स्ट 5 ईयर्स के, ये कंटिन्यूअस 2 दिन हमको बार बार सुनने में आया, 15 साल से लेके 35 साल तक का जो वर्ग है उनको हमें टारगेट करना है, बराबर। हमारा टारगेट ग्रुप जो है 15 ईयर्स ऑफ एज से 35 और 45 ईयर्स तक है। तो उस टारगेट के लिए जो यूनेस्को का सर्वे है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 91.76, ये एक अच्छी न्यूज है इंडिया का। टोटल इंडिया का पॉपुलेशन अडल्ट लिटरेसी रेट में 81% है, जिसमें यूथ जो 15 से 24 के बीच में है वो 91.76 लिटरेट। ओके, ये अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारी जो टॉप 10 स्टेट्स हैं लिटरेसी के मैटर में पूरी कंट्री में एज पर 2018 सर्वे। 2011 का सेंसस हुआ था, उसके बाद में कोविड में 2021 का नहीं हो पाया, लेकिन 2018 में आफ्टर यूनेस्को 2015 में जो यूनेस्को का सर्वे हुआ था उसके बाद में 2018 में जो सर्वे किया गया उसमें हमारी स्टेट का नंबर आता है 6 नंबर। हमारी स्टेट का लिटरेसी रेट जो है 2018 में 84%। इसमें मेल फीमेल का रेशो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 84% है। तो चूंकि हम 1872 से देखते आ रहे हैं, हमने हमेशा 50% या 26% का मार्केट रखा है। तो अगर 84% हमारा लिटरेसी रेट है हमारी स्टेट का, 16% हमारे उसमें ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं गए हैं, तो उन 16% में मेजॉरिटी फीमेल की ही ऐसा लगता है जो अब तक का डेटा जो आपने हमारे पास में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है नेट पर उसके पास। ठीक है, ये 2 मार्च से जो हमारे लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया उसके लिए जो 2 सिंबल्स थे, इन सिंबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, ये सब डेटा जो है अगर आप थोड़ा और इसको स्टडी करना चाहते हैं तो ये 2 बहुत फेमस बुक हैं जो इंडियन अडल्ट लिटरेसी पर लिखी गई हैं, और इसमें बहुत जो डेटा दिया गया है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ दिया गया है। 1986 में पब्लिश हुई थी एस सी बिरला की हिस्ट्री ऑफ अडल्ट एजुकेशन इन इंडिया, और 1993 में ऐसा मुझे दिया था हिस्ट्री ऑफ अडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये बेसिकली एक डेटा रिपोर्ट है। उस डेटा रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कॉजेज एंड रीजंस भी बताए गए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को टारगेट किया गया है, किन टॉपिक्स के हिसाब से कितना डेटा है, किन टॉपिक्स किन एरिया में कितना डेटा है। अगर आप और ज़्यादा इसके डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से डेटा ले लीजिए। नेक्स्ट, अब हम आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब तक जो हमने देखेंगे, अब तक हमारी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आई है, चाहे 1966 का कोठारी कमीशन है, उसके पहले मुदलियार कमीशन, उसके बाद में 78 में और कोई कमीशन आया, 86 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज में अगर हम देखेंगे तो एवरी पॉलिसी रिकमेंड अडल्ट एजुकेशन। नंबर उसका कम ज़्यादा हो सकता है, किसी ने 5th नंबर पर रिकमेंड किया है, किसी ने 11 नंबर पर रिकमेंड किया है, किसी ने 20 नंबर पर रिकमेंड किया है, लेकिन अडल्ट एजुकेशन जो है एक मेजर कंपोनेंट है हर एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए कि हमने जितना भी डेटा अभी तक देखा वो पूरे का पूरा डेटा जो है एक बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी का सेक्शन है जो फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए से जिसका एजुकेशन नहीं हुआ है
तो उनको एजुकेशन की प्रोवाइड करना, उनको मेन स्ट्रीम करना, उनको जो मुख्य अपना सेंट्रल फोर्स है, जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उसमें लेकर आने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन अडल्ट एजुकेशन की। ये कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है जो मैं आपके अभी स्क्रीन पर है। इसमें उन्होंने 5th नंबर पे 5th इंपॉर्टेंट थिंग जो रिकमेंडेशन थे, उसमें 5th इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम या अडल्ट एजुकेशन के लिए उन्होंने किया। नेक्स्ट, ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत सारी पॉलिसीज हैं बीच में, आप देख सकते हैं उसमें भी, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो मेजर सेक्शन जो है 8 नंबर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हमारी अडल्ट एजुकेशन के ऊपर बात करती है। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेट, जो बुकलेट है, जो डॉक्यूमेंट है वो देखा होगा, तो उसमें 11 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर एक पॉलिसी बात करती है। उस पॉलिसी का में अडल्ट एजुकेशन जो है 11 नंबर पे। अभी हमारा जितना भी ये प्रोग्राम है जिसके लिए आज हम जमा हुए हैं, जिसके लिए पूरा स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर ट्रेनिंग चल रही है, इज बेस्ड ऑन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन समझने के लिए चार्ट के जरिए इसको बताया गया है कि कोठारी कमीशन में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 86 में जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को, इसके लिए तो इसका जो कन्वेंशन सिस्टम था 6 to 16 ईयर्स 10 ईयर्स का प्राइमरी एंड कम सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद में 2 साल का जूनियर कॉलेज का वो प्रोग्राम। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो फाउंडेशन, फिजिकल, मिडल और सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके से भी हम उन बच्चों को जो ऐसे एरियाज में, ऐसे रिमोट इलाकों में रहते हैं जो जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ऐसी रिकमेंडेशन है उसकी कि उनको फॉर्मल एजुकेशन में लेके आया जाए, ताकि आइंदा 10 साल बाद, 20 साल बाद इस तरीके का कोई लिटरेसी प्रोग्राम जब हम चलाएं तो हमारा डेटा जो है बहुत कम होना चाहिए, और वो बच्चे जो इस प्रोग्राम के जरिए हमारे प्रोग्राम में आए हैं वो हमारे लिए सपोर्ट होना चाहिए। एक मिनट, अभी अब तक हमने देखा कि इसका पूरा फैलाव कितना ज़्यादा है, इसका जो कैनवास है कितना बड़ा है, हम सबको कितने बड़े पैमाने पर इसको एड्रेस करना चाहिए, कितना डिटेल में इसको स्टडी करना चाहिए और कितना परफेक्टली इसके साथ में काम करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बुनियाद पर, जैसा कि मैंने पहले सेकंड स्लाइड में बताया, 2 GR गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाले हैं। उन GR की बुनियाद पर हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो 2023 से लेकर 2027 तक चलने वाला है। इन 5 सालों में या इन 60 मंथ्स में हमको एक ग्रुप के तौर पर, एक स्कूल के तौर पर, स्कूल उसका यूनिट है, स्कूल उसका मेन सोर्स है, और किस तरीके से काम करना है वो पूरा इस GR में बताएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट कम है मेरे ख्याल से, मेरे को देखने में तकलीफ हो रही है, आपको है? ठीक, ओके। ये प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले देख लेते हैं। इस GR के हिसाब से हमको अपनी पूरी स्कूल को एक यूनिट बनाकर अपने को किस तरीके से काम करना है वो इस पूरा GR में मार्गदर्शन किया गया। हमारा 60 मंथ्स का प्रोग्राम है, जो कि पूरा के पूरा इस GR में जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर आधारित है। 2011 का सेंसस जो हुआ था उसमें जो अडल्ट एजुकेशन जो इलिटरेसी का रेट था, उस रेट को मार्जिनलाइज करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको टारगेट करते हुए ये पूरा डेटा हमारे पास
में बनाया गया है और इस डेटा के हिसाब से हमको आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, किन चीज़ों पे काम किया जाएगा, कहाँ से आगे बढ़ा जाएगा, यूनिट कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, किस तरीके से हम टारगेट इशू करेंगे, वो सारी गाइडलाइन इसमें दी गई। थोड़ा सा नीचे लेके आओ सर। ठीक, इसमें सारा के सारा काम 2 यूनिट्स के जरिए हो, एक टीचर और एक स्वयं सेवक वॉलेंटियर, वीटी जिसको हम कह रहे हैं बार बार। वीटी कौन है? वीटी आपका स्टूडेंट है, आप खुद हैं, स्कूल का एक पूरा जो माहौल है वो उसका वीटी। इसमें बुनियादी तौर पर हम 3 चीजों को टारगेट करें। बेसिक न्यूमेरिसी लिटरेसी। आज सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, सोशल मीडिया के जमाने में एक वो इंसान, एक ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं, 10th नहीं है, 5th नहीं है, कभी स्कूल गया नहीं, लेकिन वो भी मोबाइल यूज करता है, ऑनलाइन फैसिलिटी यूज करता है, सोशल मीडिया से अटैच है। कैसे? उसको तो पढ़ना आता नहीं, हाँ, देख कर सीख गया। और यस, एग्जैक्टली, सिंबल, और देखकर सीखा, सिंबल के जरिए सीखा। और देखो, जिस चीज की डिफिशियंसी होती है ना आदमी में, उसका एक सब्स्टिट्यूट वो खुद खड़ा करता है। देखा है आपने? अगर मेरे अंदर कुछ कमी है, जैसे मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, तो मैं चश्मा लगाऊंगा, ये फिजिकल सपोर्ट हो गया। या चलने में कुछ डिफिकल्टी है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट लूंगा, कुछ ना कुछ तो लूंगा। खाने पीने में कुछ मुझको नहीं चलता है, कुछ चलता है, तो मैं वो चीज़ों पे निर्भर रहूंगा जो मुझको सूट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से एजुकेशन में भी अगर कोई एक ऐसा आदमी जिसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है, लेकिन उसको तो रहना है समाज में, compete करना है, कारोबार भी करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, लड़ना है ना, तो उसको अपने वेपन्स खुद गढ़ने पड़ते हैं। और वो कैसे करेगा? उससे कुछ ना कुछ करेगा। एक इलिटरेट आदमी, उसको आप कुछ करेंसी नोट्स दीजिए, वो गिनेगा कि नहीं? गिनेगा, कम रहेगा तो बोलेगा कि कैसे? कुछ ना कुछ उसने एक अपना माइंड का सॉफ्टवेयर बना के रखा है, उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। इधर इधर चलेगा, ये अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, उसका सॉफ्टवेयर तो काम करेगा ना। जैसे हम अगर यहाँ मौजूद हैं, अगर आप शारीरिक रूप से यहाँ हैं, मानसिक रूप से स्कूल में हैं, तो नहीं चलेगा। लेकिन आप शारीरिक मानसिक रूप से यही हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा। मैं जो बता रहा हूँ, वो जो फैक्ट्स अवेलेबल है वो, और जो चीज़ आपको समझ में, जो चीज़ दिख रही है, उसको आपका सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से पूरा डाइजेस्ट करेगा, फिर अपने वे से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? इसी तरीके से एक आदमी जिसको अभी तक कोई भी फॉर्मल एजुकेशन का चांस नहीं मिला है, वो अपना सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करेंगे। और हमको क्या करना है? हमको अडल्ट एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम के जरिए इसमें बताया गया कि हमको उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हुए सिस्टम लाना है। अभी सुबह से आप लोग देख रहे थे, मैं अपना लैपटॉप लेकर आया, अपना सब चीज़ बनाया, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो IT सपोर्ट वाले को बुलाना पड़ा, उन्होंने इसमें से निकाला, उसमें डाला। खैर, किसी तरीके से चल रहा है ना। हमारा सिस्टम जो है आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हुए काम करना चाहिए, तो ही हम लिटरेसी प्रोग्राम को आगे ले जा पाएंगे। बेसिक फंडा ये, बेसिक बात ये। अगर एक इलिटरेट पर्सन है और उस इलिटरेट पर्सन को आपको लिटरेट करना है, किसके जरिए करना है? आप खुद भी नहीं करेंगे, आपने VT के जरिए करना है। और इसमें ज्यादातर प्रोग्राम, जितना आप देखेंगे, ज्यादा प्रोग्राम ऑनलाइन है। और जो हमारे पर्सन है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, वो उसकी जो फैसिलिटी है, अगर वो डेली वेजेस का लेबर है, फॉर एग्जांपल सुबह 8 से शाम 8 काम करता है, आप कब जाएंगे सिखाने उसको? या आपका VT कब जाएगा उसको सिखाने? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है ना। अभी हमारा VT अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, तो हम किसी के भी घर पे भेज देंगे उसको सिखाने के लिए।
इसकी गाइडलाइन यहाँ पे बनी है। हम ऑनलाइन पद्धति से सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल को यूज कर रहा है, बैंकिंग यूज कर रहा है, जीपे से पेमेंट ले भी रहा है, जीपे से पेमेंट दे भी रहा है। हम लोग तो अभी 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की थी जिस वक्त उस वक्त एक प्रदर्शन में एक ग्रुप ने बताया कि पानी पूरी खाते हैं। तो एक आदमी ने पानी पूरी खाई, वो लेडीज या जेंट्स कोई सेल कर रहा था, उसको जीपे से पेमेंट किया और 1 0 ज़्यादा लगा, 80 रुपया हुआ था, 800 रुपया चला। और जिसने रिसीव किया वो बोल रहा है हाँ ठीक है 800 रुपया आ गए, लेकिन देने को सॉल्यूशन क्या निकाला? देखो सॉफ्टवेयर काम करता है, सॉल्यूशन क्या निकाला? क्या निकाला रहेगा? हाँ कैश लेके, ठीक है। और क्या सॉल्यूशन निकाला? नहीं, उसने बोले जब तक 800 रुपया पूरा नहीं होता ना आके खा के जाए। सॉल्यूशन है ना? अरे भाई आप खा रहे हो, आपको शौक है, 80 नहीं 800 का भी खाएंगे आप। अच्छा, वो सेलर जो थी वो लेडी थी और उसका पूरा जीपे का अमाउंट उसके हस्बैंड के अकाउंट में जा रहा है, वो देगा वापस? तो हर आदमी का एक सॉफ्टवेयर है, उसके माइंड में फिट है, हमको उसके सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना काम बनाना। नॉट लाइक दैट कि जब तक 800 रुपये नहीं होता झूला झूलो, ये पानी पूरी खाओ, ठीक है। इसमें जो पद्धति दिखाई गई है उस पद्धति के हिसाब से हमें बेटी का सिलेक्शन करना, बच्चों को इनकरेज करना। वो सबसे पहले कहाँ सिखाएगा? एक बच्चा अगर आपने सिलेक्ट किया सबसे पहले कहाँ सिखाएगा? एज पर दिस ईयर उसकी फैमिली, क्लोज फैमिली, नियर बाय फैमिली, या 1 मीटर जिसको वर्क बोलेंगे उसके बीच में अगर कोई उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने मटगांव का स्कूल है उसको भेज दिया नागपाड़ा में सिखाने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें जो दिया गया है सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको टारगेट करेंगे, टारगेट करने के बाद में उसकी सुविधा क्या है, उसकी फैसिलिटी क्या है वो, और फिर उसके बाद में हमको उसको कैसे लेकर आना। ये पूरा प्रोग्राम बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर और भी टॉपिक है हमारे और साथी बात करेंगे, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम उसको कम से कम बैंक का फॉर्म भरते आना चाहिए, पैसा निकालते आना चाहिए, जीपे से पैसा रिसीव करते आना चाहिए, जीपे से पैसा पे करते आना चाहिए। जो और भी सॉफ्टवेयर है, अभी आपसे हमने एक लिंक भरवाई, मैंने देखा बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं आंसर मालूम करने के लिए नहीं, हाउ टू फिल द लिंक लिया ना, ऐसे ही उसको भी लेते आना चाहिए कि भाई किस मैटर में मुझे किससे हेल्प लेना चाहिए। एक इलिटरेट पर्सन है जिसको हमने अभी सॉफ्टवेयर सिखाया है, जीपे सिखाया है, वो कहीं से किसी से भी जाके हेल्प लेगा वो नहीं। आपने जैसे हेल्प ली अपनी माइंड के सॉफ्टवेयर के हिसाब से, उसको किससे हेल्प लेना है इतना तो समझ में आना चाहिए। कौन से मेडिकल स्टोर से दवा लेना है, कौन से डॉक्टर से दवा लेना है, ये अगर उसको माइंड में क्लियर हुआ है, ये उसकी माइंड में समझ में आने के बाद, तो हम उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में मेन रोल ये 12 पेज का जीआर है। ये मैंने इसको पूरा मराठी में था, थोड़ा मेरी मराठी कमजोर है, सॉरी, तो मैंने इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसको समझा है और उसमें से जो समझा है वो बता। ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर, अपने ग्रुप जो है इसमें भी शेयर करूँ, आप लोग भी पढ़िए इसको, मराठी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, और जो उसमें गाइडलाइन है, जो उसमें तरीका बताया गया है, उस तरीके से उस गाइडलाइन के पे डिपेंड करते हुए हमें अपने बेटी सिलेक्ट करना है, हमें अपना टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करना है, हमें अपने बच्चों को सिलेक्ट करना है, बच्चों को गाइड करना है, और उनके साथ मिलकर कैसे काम हम ये पूरे 5 साल आगे हमको ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है गवर्नमेंट की, इसका पूरा प्लानिंग करना। ठीक है, थोड़ा सा आगे
नंबर बस ये इसकी मॉनिटरिंग होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेवल पर, स्टेट काउंसिल के लेवल पर। हमारे साथ में जो हमारा पूरा शिक्षण विभाग है साउथ जोन, उस लेवल पर एक काउंसिल बनाई जाएगी जो बन गई है, जिसमें हम लोग रिसोर्स पर्सन है। एक आप लोगों की काउंसिल बनेगी, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है। एक आप जाकर अपनी स्कूल में बनाएंगे, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, अपने सुपरवाइजर के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में। इस तरीके से मल्टी लेयर काम होगा। जो स्टेट से गाइडलाइंस आएंगी वो जिला लेवल पर आएंगी, जिला लेवल की तालुका लेवल पर आएंगे, तालुका लेवल से स्कूल लेवल पर बात आएगी, स्कूल लेवल से आप अपने अपने स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपकी स्कूल में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए क्या हो रहा है उसके जिम्मेदार आप। उसकी पूरी मैपिंग करनी है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है। एक उसका ऐप है, ये सारे 2 दिनों में यही काम है। वो ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपने किसको सिलेक्ट किया है, वीटी कौन है, उसने टारगेट किसको बनाया है, उसकी शिक्षण, उसका जो एजुकेशन डेवलपमेंट कैसा है, जब आपने लिया था उसको जब वो कैसा था, आपने 2 साल 1 साल उसके ऊपर मेहनत की, अब उसका लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ब्यूटीफुली उसमें रिकॉर्ड करें। एंड इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एक ऐप है, वो उसके बारे में भी बात होगी, वो पूरा ऐप को अच्छे से समझ कर लेके आएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा ये स्टेट लेवल लिटरेसी प्रोग्राम है जो पूरी स्टेट में पूरे 5 साल के लिए फॉर द कमिंग 60 मंथ्स ये इम्प्लीमेंट रहेगा और हम सब उसके साथ आएंगे। इसमें एज पर जीआर इसका कोई मानधन नहीं मिलेगा किसी भी बेटी को, किसी भी शिक्षक को। आज जो सुबह हमने सेव पूरी खाई वो फादर की तरफ से थी, हमारे सर ने बताया। ठीक है ओके सर, थोड़ा सा इसके ग्रुप्स बनेंगे, स्कूल वाइज ग्रुप बनेंगे। 3 स्कूल का मिलके, 4 स्कूल का मिलके अगर ग्रुप बनाना है, वैसे ग्रुपिंग करके भी काम कर सकते हैं। कोई स्कूल बहुत बड़े स्कूल है जिसमें स्टाफ ज़्यादा है, 60 से 60-70 लोगों का स्टाफ है, तो एक ही स्कूल में 2-3 ग्रुप बन सकते हैं। कोई स्कूल छोटे हैं जिसमें स्टाफ 8, 5, 6, 10 लोगों का है, तो 2 स्कूल मिलकर 3 स्कूल, एक स्तर पर काम होगा। और ये सारा काम अच्छे से मॉनिटर होगा, स्टेट लेवल पर भी, एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी और तालुका लेवल पर। ठीक है नेक्स्ट। इसके बीच में इन 5 साल में अभी ये फर्स्ट ट्रेनिंग हो रही है, इसके बाद में और ट्रेनिंग्स होगी और ज़्यादा डिटेल में उसको बताया जाएगा। जो भी रहेगा शासन से, जो भी गाइडलाइन आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भी गाइडलाइन रहेगी, वो आपको ग्रुप के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, वर्कशॉप के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारा पूरा जीआर है। इस जीआर पे आधारित जितनी भी माहिती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हमने आप लोगों के साथ में शेयर की। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से पहले गो थ्रू कीजिए, उसके बाद में उसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है उसको हाईलाइट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। हम लोगों के पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। आप लोगों से हमको भी सीखना है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा, इन पूरे 5 सालों में हमें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पर गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, जो हमारी सोच है शासन की, उसको पार पाड़ना है, उसको कंप्लीट करना है। वी हैव टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम। जो भी हमारा सिलेक्टेड डेटा है हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, थैंक यू।